हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं तैयार हुई हूँ कहीं जाने के लिए। आज हमारी लाइफ का बहुत स्पेशल दिन है। वो क्या है, क्योंकि आज मेरे पापा हो रहे हैं रिटायर, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं उनके यहाँ लेने के लिए। तो मैं आ चुकी थी सुबह ही अपने मायके, और वहाँ से हम सब जाएंगे उनकी ड्यूटी पर चंदौसी। तो आज बहुत ज़्यादा ही इमोशनल, पता नहीं अजीब सा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है। और सब आ चुके हैं, मेरी बहन भी आ चुकी है, सभी रेडी हो चुके हैं, बस गाड़ी लगी हुई है, अब हम बैठेंगे, चलते हैं। अब और नैना नहीं आई है वैसे, और सबुन और किट्टू तो आए हैं मेरे साथ। हम यहीं रुकने वाले हैं क्योंकि होने वाली हमारे रामायण भी होएगी, कल से ही शुरू होगी, तो मैं आपको आगे भी दिखाती रहूँगी। हेलो, चला 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 चला, निकला निकला। नमस्ते नमस्ते। चलो भैया, चलो जल्दी से चलो। हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में, और यहाँ हमारा मंदिर है गाँव का। हम के जंगलों की बना रहा है वीडियो। हाँ। थोड़ा थोड़ा अम्मा रुमाल कहाँ रख रखा है? सिर पे, सिर पे रुमाल रख रखा। कोई मजा नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा। मामा भांजे देख, एक मामा ही है, एक एक और ऊपर। ले देख देख, ले एकांश देख, ये कहाँ आते हैं हमारे पास। देखो वो फोटो उसमें दिखाई दे रहा है ना, शिवम का मुँह देख कर हो रही है, अपना मुँह देख कर हंस रही है। बेइज्जती। हाँ, गजब बेइज्जती। अरे इनसे कह रहा है वो सामने वो सारी देख सारे पीछे था। अब हंस ले भैया, इसको देख के हंस ले। नहीं हंस ले। अका का मत बोलो इससे, पहले प्यार से बोलो इससे। इसे पेड़ पे चढ़ा दो, सही हो जाएगा ये। वो सामने करो ना, तुमने बैक कैमरा कर रखा है। नहीं, सामने करा था। रुक जाओ। देख रहा कहोगे ये बेटे रे, मैं लाड़ो खाओगे? देखिए मामा से बात करिए, देखिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। आंखों में आंसू। अबे जा बेटा, अबे रोक रही यार, नाक को काट ले सब उनकी। अरे लाल तो कसम हो रही यार। 10 रुपये मेरे पर्स में से निकाल ले। तो हम सब पहुंच गए थे चंदौसी, और चंदौसी से गए हुए हैं पापा को लेके समझाने बहजोई, जहां इनका ज़िला संभल में पड़ता है ये। और यहाँ कप्तान है संभल की, वहाँ इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं, और ये सभी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि आपके साथ कौन आया कौन नहीं आया है। और मतलब पूरी तरीके से पूछताछ करने के बाद तब इनका रिटायर्ड होंगे ये। अभी इनसे पूछताछ होएगी और नाश्ता वगैरह करवाएंगे ये, आप भी देखना आगे। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये 19/4/1989 को रामपुर से भटके हुए थे। गृह जनपद इनका बिजनौर है। पूर्व में इनकी जो ड्यूटी रही है नैनीताल, उधम सिंह नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद से पीताम्बर सिंह जी 30/4/2024 को। ऐसा ही। अच्छा, 7 सितंबर से रिटायर हो रहे हैं, कांस्टेबल में भर्ती हुए। फायर सर्विस से FSS श्री पीताम्बर सिंह, मुरादाबाद से भर्ती हुए आप
जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पूर्व में नियुक्ति हुई मेरठ में, बिजनौर, बरेली, अमरोहा और लास्ट में संभल से अभी इनका सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है। और आप सकुशल अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं और जिम्मेदारी और निष्ठा से आपने कार्य किया है। जहाँ भी आपको बताया गया है वो निष्ठा से कार्य किया है। दोनों ही व्यक्ति ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अच्छे ढंग से और अच्छी अपनी कर्तव्य को पालन किया है। मैं तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और बहुत ही अच्छे अनुशासित तरीके से इन्होंने कार्य करा है। जहाँ भी जो ड्यूटी बताई जाती है वो ईमानदारी और सतर्कता के साथ ड्यूटी करेंगे। यही इनका मेरे से थोड़ा परिचय रहा और उसी बीच में मैंने आपको इनका परिचय आपको बताया। अब महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और उनको आशीर्वचन दें। आशीर्वचन में बड़ा योगदान और सैक्रिफाइस होता है जितना कि हम लोगों का होता है। तो आप लोग अपना अपना परिचय दे सकते हैं और आपके पापा या जो भी लगते हैं उनके बारे में भी कह सकते हो। अपने सर अपनी बात करेंगे। परिवारजन कोई भी अगर बोलना चाहें अपना माइक ऑन करके अब बोल सकते हैं, कुछ भी आप परिचय भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पापा के साथ एक और अंकल रिटायर हो रहे हैं और उनके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। ये जो सामने बैठे हैं ये अंकल भी रिटायर हुए हैं, हमारे पापा के साथ के ही हैं। और उसके बाद हमारे पापा जी से पूछताछ होगी। और छोटा भाई को भी प्राइवेट कंपनी में चाहिए। घर में बैठे हैं, उनका अपना घर पर थोड़ा सा कारोबार है। मेरा छोटा भाई खेती बाड़ी करता है और गाँव से मेरे गाँव तो कैसा रहा आपका, क्या क्या कोई अच्छा वाक्य आपके साथ हुआ हो, कोई बहुत अच्छी चीज हुई हो पूरी सेवा में जो आप साझा करना चाहिए और हम जैसे लोगों के लिए जो अब शुरू हुआ है सेवा उनको कुछ कहना चाहेंगे? बाबर और गनर वगैरह को भी बुला लो। मैं 15/1/89 को भर्ती हुआ था। तो मेरी रुचि एक बच्चों के प्रति होने के नाते उनको कुछ जीवन में कुछ बनाने के लिए मैं जाकर दफ्तर में रहा। ऑफिस में मैंने जाकर नौकरी की है और मैं कई जगह दफ्तर में रहा। कप्तान के ऑफिस में काफी में रहा और कप्तान साहब के ऑफिस में रहा 3 साल। जब हमारा जन्म हुआ तब सब चीजें हमारे लिए उपलब्ध थी। तो ये जो बोल रहे हैं ये कप्तान साहब के जो फादर हैं, तो ये नहीं के साथ रहते हैं, ये भी आए हुए थे आज। और प्लीज़ गाइस माइंड मत करना है क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। इस वजह से मैंने वीडियो भी लेट एडिट की है क्योंकि ये तो सब 30 अप्रैल के दिन की बात है। 30 अप्रैल को मेरे पापा रिटायर हुए हैं सन 2024 को। मतलब यही जो चल रहा है। आप भी देखना आगे और पूरा ही वीडियो देखना प्लीज़, स्किप मत करना क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा आप भी देखना किस तरह से रिटायर्ड होते हैं, किस तरह से नहीं होते हैं, आप भी देखना। जोड़ लौटाने में खुशी मिलती है वो किसी चीज से नहीं मिलती। तो मेरा तो यही निवेदन है कि एक भी दिन ये नहीं कि अरे आज 5 दिन रेस्ट कर लेते, कोई रेस्ट नहीं। आप अगर बिना रेस्ट के चलते रहोगे तो आप लंबी अवस्था को प्राप्त होगे। 80 साल, 85 साल, 88 साल, जितनी साल मैं तो लोगों को देखता हूँ 30 साल नौकरी करी, 30 साल पेंशन ले रहे हैं। जितना नौकरी में नहीं कमाया उससे ज्यादा पेंशन मिलती है। मतलब नौकरी जब लगी थी हमारी तब मिलते थे 2000 रुपये, 3000 रुपये। आज पेंशन मिलती है 70,000 रुपये। तो आपने तो कभी सोचा ही नहीं था कि 70,000 पेंशन मिले। तो इतना पर्याप्त देती है सरकार कि हम अपने घर का खर्चा आसानी से चला सकें और निश्चित रूप से समाज के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए जो हमारी इच्छा हो। आपको जोड़ दे और अब परिवार के ऊपर ध्यान दे, तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। और आपने जैसे कहा कि
विश्वास नहीं होता कि पापा ने कैसे किया कैसे नहीं किया, तो आप हमारे पापा सुपरमैन टाइप कुछ भी लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। हमारा जो डिपार्टमेंट होता है वो अपेक्षा ये रखता है कि हम पूरी तरीके से उसी पे कमिटेड हो। पर्सनल लाइफ के लिए शायद समय किसी को नहीं मिलता है, जो लोग मन लगा के इसमें काम करते हैं। तो ये आप दोनों ही लोग, आपने तो आपका शरीर जला है, मतलब जैसे सही में कहते हैं जल जल के नौकरी की है, तो ये दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि पापा ने कहा ना, मेरे एक जब हम लोगों की 2018 में मेरा इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में हुआ था पहले, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जब मैं मसूरी में थी, हमारी वहाँ अकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री, उसमें फाउंडेशन कोर्स होता है, तो हमें जो पीटी कराते थे उनका नाम है राणा, तो वो आज भी करा रहे होंगे पीटी, पक्का पता नहीं है। तो उस समय उनकी उम्र 70 के आसपास थी, तो वो और सबसे ज्यादा एक्टिव थे, छोटे थे हाइट में, तो एक बड़ी सी बेंच के ऊपर खड़े होकर पीटी करते थे और कूदते थे। तो वो हमेशा ये बोलते थे अपने इंट्रोडक्शन में, आई एम राणा, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। तो और वो पूरी मतलब मैंने जो एनर्जी से बोला है वो 5% भी नहीं है, वो इतना तेज पूरी एनर्जी निकाल के बोलते थे कि आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। तो राणा सर की पहचान सारे बैचेस में ऐसी ही है। तो अगर आप ये मान के चलेंगे कि आज आप 60 साल के हो गए हैं, अब तो रिटायरमेंट है, तो फिर आप पकड़ लेंगे बिस्तर। ये रिटायरमेंट एज का कंसेप्ट हमारे ही देश में है, और कुछ और ऐसे देश हैं जहाँ ये कंसेप्ट रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि हमारे यहाँ युवा हर साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो युवाओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम लोगों ने एक उम्र की सीमा लगा दी कि 60 साल के बाद हम कुछ लोगों को बोलेंगे अब आप जाइए, अब हम नौजवान लोगों को लेंगे, क्योंकि हमें उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देनी। पर आप अगर और यूरोपियन राष्ट्रों में चले जाएंगे या जापान वगैरह में चले जाएंगे, वहाँ युवाओं की बेहद कमी है, वहाँ युवा लोग नहीं है। तो वहाँ आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक अपनी सरकारी सेवा देता है। और जापान जो है वो ऐसा देश है, आप कभी गूगल कर लीजिएगा, जहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। मतलब वहाँ एवरेज आदमी 85 से 90 साल का होके डेथ होती है। क्यों? क्योंकि वो हर समय काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को आज से वो तय करना है, जीवन में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं पुलिस में नहीं होता तो ये होता। मान लो किसी को गायक बनने का शौक है, किसी को समाज सेवा करनी, किसी को टीचर बनने का शौक है, वो ये समय है आपके लिए कि आप वो बने और आप अपने जितने शौक, आपने जो भी इच्छाएं अपनी दबाई हैं वो करें, अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करें। पर ये आपको रूल बनाना है, और ये जो आपके बच्चे हैं उनको फॉलो अप करना है कि पापा कम से कम 5-6 घंटा तो दिन में काम करेंगे ही करेंगे। तो आप लोगों को और हम लोग मिलते रहेंगे। आप आज सिर्फ रिटायर हो रहे हैं, वो एक औपचारिकता मात्र है, पर पुलिस परिवार आपका हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। तो आप आते रहिएगा, कोई भी बात हो हम लोगों से मिलने आइए, हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। आप लोगों के पास इतना अनुभव है और आप लोगों की अपडेट्स आपके परिवार वालों से मिलती रहेंगी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग साल में कम से कम एक बार मिले, बताएं क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, मैडम को लेके यहाँ गए, बाहर भी विदेश भी गए, ये सारी चीजें करिए और आपको आगे के उज्जवल भविष्य की और बहुत हेल्दी लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
सोनू आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो